नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी इंग्लिश की प्रयास जो वर्कबुक है उसका चैप्टर 1 या वर्कशीट 1। लेट अस सिंग द राइम। चलो हम इस राइम को गाते हैं। फ्लाइंग मैन, फ्लाइंग मैन, फ्लाइंग मैन, अप इन द स्काई, वेयर आर यू गोइंग टू, फ्लाइंग सो हाई, ओवर द माउंटेन्स एंड ओवर द सी, फ्लाइंग मैन कैन यू टेक मी। चलो अब इसमें फ्लाइंग मैन जो है एक बहुत ही लोकप्रिय उड़ने वाला मैन है, यानी उड़ने वाला आदमी है। तो ये इसका चित्र है जिसे सभी बच्चे जानते हैं और ये सभी बच्चों का फेवरेट भी होता है। ड्रॉ द थिंग्स, ड्रॉ यानी चित्र बनाना, द थिंग्स उन चीज़ों के, दैट यू कैन आइडेंटिफाई इन द पोएम। इस पोएम के अंदर, ये जो पोएम हमने अभी पढ़ी है उस पोएम के अंदर आपने कौन कौन सी वस्तुओं की पहचान की है, उसके अंदर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें आई है जिसका तुम चित्र बना सकते हो। तो देखो इसके लिए हम देख ले पहले इसमें सबसे पहले आया है फ्लाइंग मैन। फ्लाइंग मैन का हम चित्र अगर आपसे बनता है तो वो चित्र भी आप बना सकते हो। इसके बाद है स्काई, स्काई यानी आकाश, तो आकाश का भी हम चित्र बना सकते हैं। या फिर माउंटेन्स यानी पहाड़ों का, पर्वतों का चित्र भी हम बना सकते हैं। उसके बाद है सी यानी समुद्र। तो हम अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर कोई भी चित्र बना सकते हैं इन चारों चीज़ों में से। तो इस तरह हमारी कंप्लीट हुई है वर्कशीट नंबर 1। चलो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं वर्कशीट 2। तो चलो शुरू करते हैं इसे। फर्स्ट है प्रैक्टिस द फॉलोइंग ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स का अर्थ होता है शुभकामनाएं। तो दी गई जो ग्रीटिंग्स है उनकी प्रैक्टिस करो विद योर टीचर, आपके टीचर के साथ में, एंड मैच द करेक्ट ग्रीटिंग्स विद देयर पिक्चर्स। और ये जो ग्रीटिंग्स इधर दी हुई है उन्हें इनकी पिक्चर के साथ में मैच करना है। तो देखो सबसे पहले है गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग का अर्थ होता है शुभ प्रभात, यानी अच्छी सुबह की जो ग्रीटिंग्स है वो है गुड मॉर्निंग। तो देखो अब इस चित्र में हमें देखना है कि यहाँ पर इसमें गुड मॉर्निंग का चित्र कौन सा हो सकता है चारों में से। तो देखो इनमें से गुड मॉर्निंग का चित्र है सबसे नीचे वाला, जिसके अंदर सूर्योदय हो रहा है, यानी सूर्य उग रहा है। तो इसे हम मैच कर देंगे गुड मॉर्निंग से। सेकंड है गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून का अर्थ होता है दोपहर, दोपहर की शुभकामनाएं। तो देखो दोपहर का चित्र कौन सा है, ये सबसे ऊपर वाला जिसके अंदर सूर्य आसमान में चमक रहा है, यानी दोपहर के समय हमारा जो सूर्य होता है वो आसमान में रहता है। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर पे है गुड इवनिंग। गुड इवनिंग का मतलब है शुभ संध्या, या शाम का जो नमस्कार होता है उसे हम कहेंगे गुड इवनिंग। तो ये चित्र है हमारे शाम का, जिसके अंदर शाम होने वाली है और सूर्यास्त होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट है गुड नाइट। गुड नाइट का अर्थ होता है शुभ रात्रि। तो देखो रात का चित्र कौन सा है, जिसमें चंद्रमा हमें दिख रहा है और तारे भी दिख रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं तारे और चंद्रमा दिख रहा है, और ये रात हो चुकी है। तो ये हो जाएगा हमारे गुड नाइट का चित्र। तो हमें इनसे मैच करना है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमें किस प्रकार से इनको मिलाना है। इसके बाद नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट ग्रीटिंग्स। चूज़ करना यानी चुनना, द करेक्ट यानी सही ग्रीटिंग्स जो है उन्हें हमें चुनना है फॉर ईच सिचुएशन, हर परिस्थिति के लिए। यानी ये जो ऊपर जो ग्रीटिंग्स दी हुई है इनकी जो समान परिस्थिति है उसके लिए हमें इन ग्रीटिंग्स को चुनना है और इनके सामने लिखना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है अरुण वेक्स अप इन द मॉर्निंग। अरुण वेक्स अप यानी अरुण उठ जाता है इन द मॉर्निंग, सुबह के समय अगर वो उठ जाता है तो हम उससे क्या विश करेंगे। गुड नाइट नहीं कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग, यानी सुबह का समय अगर है तो उसे हम गुड मॉर्निंग ही विश करेंगे। तो मैंने यहाँ पहले ही लिख दिया गुड मॉर्निंग। इसके बाद है गीता इज़ गोइंग टू स्लीप, यानी गीता सोने के लिए जा रही है, और सोने के लिए कब जाते हैं, जब रात होती है। तो इसके लिए हम लिखेंगे गुड नाइट। तो ये यहाँ पर हमने गुड नाइट लिख दिया है। वरुण एंड प्रकाश मीट फॉर लंच इन द आफ्टरनून, यानी वरुण और प्रकाश मिले फॉर द लंच, लंच के लिए मिले इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय वरुण और प्रकाश लंच के लिए मिले। तो उस समय वो क्या विश करेंगे आपस में एक दूसरे को। अगर आफ्टरनून का समय है तो ऑब्वियसली इसमें गुड आफ्टरनून ही आएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे गुड आफ्टरनून। लक्ष्मण इज लीविंग द स्कूल, यानी लक्ष्मण जब स्कूल छोड़ रहा है या स्कूल से जब वो जा रहा है तो वो क्या विश करेगा, या हम उससे क्या विश करेंगे, तो उसे हम कहेंगे गुड बाय। तो मैंने ये लिख दिया है गुड बाय। ठीक है, इस तरह हमारा ये वर्कशीट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। आशा है तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो आप क्वेश्चन करके पूछ भी सकते हो अगर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तो। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 3। लुक एट द पिक्चर्स बिलो, यानी नीचे दी हुई पिक्चर्स को देखें। एंड राइट व्हाट इज़ हैपनिंग इन द पिक्चर्स, और बताओ लिखो कि इसमें इन पिक्चर्स में क्या हो रहा है, ये जो चित्र है इनमें क्या हो रहा है। यू कैन टेक हेल्प ऑफ द वर्ड्स, यानी आप सहायता ले सकते हैं। टेक यानी लेना, हेल्प यानी सहायता, ऑफ द वर्ड्स इन शब्दों की, इन द बिलो बॉक्स जो नीचे बॉक्स में जो शब्द दिए हुए हैं उनकी आप सहायता भी ले सकते हैं। तो चित्र जो है फर्स्ट पिक्चर जो है उसमें एक बच्चा जो है खाना खा रहा है। तो खाने को हम इंग्लिश में कहेंगे ईट, और ईट की स्पेलिंग होती है EAT, ईट, ईट यानी खाना। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया। इसके बाद है इस चित्र में ये बच्ची जो है ब्रश कर रही है, तो ब्रश की स्पेलिंग है BRUSH, ब्रश। नेक्स्ट है इस पिक्चर में ये जो नाखून काटे जा रहे हैं, तो
काटने को कहते हैं कट, CUT कट। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कट, तो इसे हम यहाँ लिख देंगे। इसके अंदर एक लड़की जो है वो हैंड वॉश कर रही है, हाथ धो रही है, तो इसकी स्पेलिंग हम लिखेंगे वॉश, WASH वॉश, जो कि इस पिक्चर में यहाँ पर फर्स्ट में लिखी हुई है। इसके बाद में देखो इस पिक्चर के अंदर ये लड़की जो है कचरा फेंक रही है, इस डस्टबिन के अंदर कचरा डाल रही है, तो फेंकने को कहते हैं थ्रो, THROW थ्रो, थ्रो यानी फेंकना। यहाँ से लिखेंगे THROW थ्रो, थ्रो यानी फेंकना। इसके बाद इस पिक्चर के अंदर ये जो बच्चा है वो सो रहा है, तो उसे हम लिखेंगे स्लीप। कौन सी वर्ब आएगी इसके अंदर? स्लीप, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है SLEEP स्लीप। स्लीप मीन्स सोना, तो इसे हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद हम इन पिक्चर्स को पढ़ लेते हैं। ईट का अर्थ होता है खाना। इसके बाद है ब्रश, ब्रश यानी मंजन करना। नेक्स्ट है कट यानी काटना। इसके बाद है वॉश, वॉश यानी धोना। फिर है थ्रो, थ्रो मीन्स फेंकना, और स्लीप, स्लीप यानी सोना। चलो ये वर्कशीट भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 4। ये हमारी वर्कशीट नंबर 4। फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थानों को भरना है विद एन एप्रोप्रिएट वोवल। उपयुक्त जो वोवल है उसकी सहायता से हमें इन वर्ड्स को कंप्लीट करना है। ये जो पिक्चर दी हुई है उसके लिए स्पेलिंग दी हुई है, लेकिन उसमें एक जगह खाली छोड़ी हुई है, उसमें हमें वोवल भरनी है। तो वोवल्स जैसा हमें पता है कि 5 वोवल्स होती हैं, AEIOU। इन्हीं में से ये कोई ना कोई वोवल इनके अंदर आने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है ये पिक्चर जो है वो है फैन की पिक्चर यानी पंखा। तो इसकी स्पेलिंग को पूरा करने के लिए हम लिखेंगे FAN फैन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे FAN फैन। नेक्स्ट है इस पिक्चर में हमें दिख रही है एक फिश, तो फिश का अर्थ होता है मछली। तो इस स्पेलिंग को पूरा करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर आई वोवल लगाएंगे, तो FISH फिश, फिश यानी मछली। अब देखो इस पिक्चर के अंदर हमें दिख रहा है एक मोटा आदमी, तो मोटापे के लिए हम यूज़ करते हैं फैट का, यानी जो मोटा है उसके लिए हम कहेंगे फैट, तो FAT फैट। इसी तरह इस पिक्चर के अंदर हमें जो बच्चा दिख रहा है, जो लड़का दिख रहा है वो एकदम फिट है यानी तंदुरुस्त है, तो उसके लिए हम FIT फिट का यूज़ करेंगे, तो इसमें आई वोवल आ जाएगा। नेक्स्ट जो पिक्चर है उसमें हमें सूर्य दिख रहा है, तो सूर्य को इंग्लिश में कहते हैं सन, तो इसकी स्पेलिंग होगी SUN। यहाँ पर वोवल हमें लिखना है U, SUN। तो ये हमारा ये पिक्चर का वर्क भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट है SON सन, सन यानी पुत्र, तो यहाँ पर आ जाएगा O, पुत्र, पुत्र यानी SON सन। आगे है ये जो पिक्चर है उसमें हमें कप दिख रहा है, तो कप की स्पेलिंग होगी CUP कप। तो यहाँ पर ब्लैंक को हम भर देंगे U से, तो CUP कप हो जाएगा। अगले जो पिक्चर है उसमें हमें दिख रही है कैप, कैप यानी टोपी, तो कैप की स्पेलिंग होगी CAP। तो इस ब्लैंक की जगह में हमें लिखना है A। तो हमें दिख रहा है एलिफेंट, लेकिन एलिफेंट कैसा होता है? बिग, तो BIG बिग, बिग यानी बड़ा, तो यहाँ पर आ जाएगा I। उसके आगे है BAG बैग, बैग यानी बस्ता, तो यहाँ पर हमें लिखना है A। उसके बाद ये जो पिक्चर है वो है एक लकड़े की पिक्चर है, तो LOG, तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं लॉग, तो LO यहाँ पर खाली जगह में आ जाएगा O, लॉग। इसके बाद है लेग, लेग यानी पाँव, LEG लेग, लेग मीन्स पाँव, तो यहाँ पर हमें लिखना है E। इस तरह हमारी ये वर्कशीट नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुकी है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 5। पढ़ेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट लेटर, यानी ये जो खाली जगह दी हुई है उसे हमें एप्रोप्रिएट लेटर की सहायता से भरनी है। और एप्रोप्रिएट लेटर कौन से हैं? जो इनके बीच में हमें दिए हुए हैं। तो यहाँ पर एप्रोप्रिएट लेटर इसके लिए है U और T, तो यहाँ पर C लिखा हुआ है तो उसके साथ में हमें लिखना है UT, ये हो जाएगा CUT कट। इसके बाद नेक्स्ट है B, तो B के साथ में भी हमें UT ही लिखना है, तो यहाँ हो जाएगा BUT बट, UT हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद है P, तो P के साथ हमें लिखना है वापस UT, तो ये हो जाएगा PUT पुट। नेक्स्ट है SH, तो उसके साथ भी हम UT लिखेंगे, तो ये हो जाएगा SHUT शट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ये है AT, तो हमें इन सब के साथ में ये जो बॉक्स बने हुए इनमें सब में AT लिखना है, यानी इसमें UT लिखा हमने, इसमें AT लिखेंगे और इसमें AN लिखेंगे, तो हमारी स्पेलिंग इस प्रकार कंप्लीट हो जाएगी। E, उसके साथ AT लिखा हमने, तो हो गया AT, EAT ईट, ईट यानी खाना। इसके बाद है C, तो C के साथ हमें लिखना वापस AT, CAT कैट, कैट यानी बिल्ली, तो ये स्पेलिंग भी हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद हमें लिखना है M के साथ हम लिखेंगे AT, तो हो जाएगा MAT मैट। अब आगे है BAT बैट। चलो ये वर्क भी हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम चलते हैं AN की लाइन में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे R के साथ में AN, तो ये हो जाएगा RAN रैन, FAN फैन, CAN कैन, MAN मैन। इस तरह हमारी ये वर्क भी कंप्लीट हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, यानी हमें रिक्त स्थानों को भरना है विद एप्रोप्रिएट लेटर, और एप्रोप्रिएट लेटर्स कौन से हैं? ये ऊपर इस बॉक्स में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले एक बार हम इसे पढ़ लें। HAT हैट, FAN फैन, CAP कैप, RAT रैट,
PAN पैन, TAP टैप, MAT मैट, MAN मैन, MAP मैप, GAP गैप, CAN कैन। तो अब हमें देखना है कि इसमें हमें लिखना क्या है। तो यहाँ पर दिए हुए हैं AP वाले वर्ड्स, जिनके लास्ट में AP आ रहा है उन्हें हमें इसके अंदर लिखना है। तो इसके बाद देखो हम इसमें सबसे पहले ढूंढते हैं कि कहाँ पर AP वाले वर्ड्स आ रहे हैं। देखो सबसे पहले इसमें आया CAP कैप, तो इसे हमने यहाँ पर लिख दिया CAP कैप। उसके बाद है TAP टैप, तो ये हमने यहाँ लिख दिया TAP टैप। इसी तरह MAP मैप, तो उसे हमने यहाँ लिख दिया MAP मैप। और इसके बाद में यहाँ पर ये बच गया GAP गैप, इसे मैंने सबसे ऊपर लिख दिया GAP गैप। आप इसी तरह यहाँ पर ऊपर नीचे भी क्रम में लिख सकते हो। इसके बाद है AN, ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में AN आ रहा है तो उसे भी हमें यहाँ पर लिखना है। तो इसमें हमें ढूंढना होगा कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में AN आ रहा है। तो सबसे पहले AN है FAN, तो हमने यहाँ लिख दिया FAN फैन। इसके बाद है PAN पैन, MAN मैन। इसके बाद है CAN कैन, तो उसे भी हमने यहाँ पर लिख दिया। अब नेक्स्ट है AT वाले वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में AT आ रहा है तो हम उनको यहाँ पर लिख देंगे। तो सबसे पहला जो वर्ड है उसके लास्ट में आ रहा है AT, तो HAT हैट यानी टोपी, तो उसे हम यहाँ लिख देंगे। इसी तरह RAT रैट, ये लिख दिया हमने। और इसके बाद है MAT मैट यहाँ लिख दिया। इस तरह हमारे ये वर्ड्स कंप्लीट हुए। यहाँ पे ऐप वाले वर्ड्स हैं, यहाँ एन वाले वर्ड्स हैं और यहाँ पर AT वाले वर्ड्स हैं। तो ये हमारे वर्ड्स सब कंप्लीट हो चुके हैं। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे वापस क्वेश्चन करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।